करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारद भक्ति सूत्र के पहले जो सेक्शन था, मई महीने में हम लोगों ने लगभग 6 क्लास में देखा था। भक्ति क्या है, प्रतिज्ञा करते हैं अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामः। अब हम भक्ति के बारे में बताएंगे। तो नारद भक्ति सूत्र ये सूत्रात्मक है और 84 सूत्र है। उसमें कहीं कहीं 82 है और 83 कहीं पर है, 84 ऐसे। तो 84 है हमारा प्रिंटिंग बुक में। उसमें 6 श्लोक में भक्ति की परिभाषा बताई। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा 2 नंबर में। फिर अमृत स्वरूपा उसकी परिभाषा स्वरूप बताया। और भक्ति को प्राप्त करने वाले जो भक्त है उनके लक्षण बताया, उनको क्या मिलता है। वो 4, 5 और 6 जब प्राप्त करने के बाद उनकी क्या स्थिति होती है ये बताया। यहाँ तक हो गया एक सेक्शन। अब हम प्रथम अध्याय के, और अध्याय भी बनाया गया है, अलग अलग अध्याय भाग। तो अभी प्रथम अध्याय के भाग 2 जो 7 नंबर, उसको हम पढ़ते हैं। सान कामयमाना निरोध रूपत्वान्। अब कह रहे भक्ति क्या नहीं है। पहले क्या कहा था, भक्ति क्या है। अब कह रहे हैं भक्ति क्या नहीं है, क्योंकि गलत ना हो कि किसी को पकड़ करके बोलेंगे यही भक्ति है। कहा जाता है ना, एक बार एक गुरु और शिष्य पहाड़ के ऊपर रहते थे। तो शिष्य कभी भी पहाड़ से नीचे नहीं आया था। तो कभी किसी गांव के घर में बुलावा आया, कुछ भंडारा आदि। तो गुरु और शिष्य गए। तो नदी के किनारे किनारे गए। अब शिष्य के नया था, उसके पास कंबल नहीं था। तो देखा कि नदी में एक कंबल भास रहा है। कहा कि गुरुजी कंबल भास रहा है, लूं? कि क्या जरूरत है, जब मिलेगा मिलेगा, तुमको क्या चिंता है। नहीं नहीं, मैं तो लूं, आप केवल परमिशन दे दे। अब शिष्य नदी में कूद पड़ा। कंबल पकड़ना चाहा तो देखा कि कंबल ही इसको पकड़ लिया। जाके गुरुजी ये तो कंबल पकड़ने के लिए गया था, ये कंबल छोड़ नहीं रहा। बोले मैं तो बता बता रहा था कि जाना नहीं है। तुम गए, रियली वो कंबल नहीं था, वो भालू था।
भालू ने पकड़ लिया। तो हम भी भक्ति के नाम पर कुछ पकड़े और कह दे कि ये भक्ति है, इसीलिए वो भक्ति नहीं है, जानना चाहिए। तो भक्ति क्या नहीं है वो भी मालूम होना चाहिए। तो कहते हैं सा, सा माने भक्ति, वो जो भक्ति न, नहीं। तो इसको क्या नहीं है, पहले जो बताया था ना अनुरोध लक्षण, और अभी जो बताया है निरोध लक्षण। निरोध माने क्या, नहीं, नेगेशन इंग्लिश में, नेगेशन, उसको कहते हैं निरोध। तो निरोध लक्षण से बता रहे, क्योंकि जो प्रेम है और काम है, भक्ति और काम, भक्ति थोड़े से शब्द ऊंचा ही है, प्रेम और काम ये दो लगता है समान, व्यवहार की दृष्टि से भी प्रेम और काम का जो संबंध है वो बाप बेटा का संबंध है। प्रेम भगवान कृष्ण और काम प्रद्युम्न है। कहानी भी है ना, कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया, जला दिया, रति दुखी हुई, तब तो जल गया। अब कहाँ रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति के आंखों में, अंग में तुम्हारा पतिदेव रहेंगे द्वापर युग तक। फिर द्वापर युग में शंबरासुर को मारने के लिए भगवान कृष्ण के रुक्मिणी के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति आएंगे, फिर मेरे साथ मिलन। ना शंबरासुर 6 दिन के होगा, वो चोरी करके हरण करके समुद्र में फेंक देगा, उसको एक मछली निकलेगा, फिर मछली को पकड़ करके कोई मछुआरा लेके आएगा, और तुम संबरासुर के किचन डिपार्टमेंट के हेड होगी, खाना बनाती। तुम्हारा नाम उस समय मायावती। फिर उसके बाद नारद जी आएंगे, ये शिव जी ने थोड़ा थोड़ा बता दिया था, इतना डिटेल नहीं। नारद जी आएंगे बता देंगे, फिर तुम उनको पालन करना, और बाद में संबरासुर को मार देंगे। तो वो है काम के अवतार। जब भगवान माने प्रद्युम्न और रति जा रहे हैं विमान में, द्वारका में प्रवेश करते, तो इतना लगता है कि कहीं कृष्ण और रुक्मिणी तो नहीं आ, कृष्ण भगवान तो सब रानियां, कि कृष्ण तो हमारे महल में है, ये कौन है, तो इतना सुंदर है। तो काम, प्रेम और काम में फर्क नहीं पता चलेगा। व्यवहार की दृष्टि से भी, अवतार की दृष्टि से उन्हीं के ही पुत्र बनकर के आते हैं, बाद में भगवान ही उनको मार देते हैं प्रद्युम्न को। क्योंकि भगवान प्रद्युम्न इतना नशा हो जाता है कहानी में, आप कृष्ण के ऊपर मारने के लिए चलते हैं, तो सुदर्शन चक्र देते हैं। तो प्रेम और काम सिद्धांत की दृष्टि से समझना बहुत कठिन। कहते हैं प्रेम में देना है और काम में पाना है। काम वो है जो चाहता है, और प्रेम वो है जो देता है। माँ का जो स्वरूप है, माँ के बारे में वर्णन है, प्रेम है, क्योंकि वो देती है बच्चों को, और कोई प्रेमिका है वो तो लेती है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रेम और काम दोनों ही श्याम वर्ण है ना, दोनों ही सुंदर है, बस इतना ही फर्क भगवान के मुकुट में
मोर है और यहाँ पर मोर नहीं है। मोर क्या है ना, कामना से रहित है, वो अर्थ है। तो क्या क्या अंतर है वो जानना चाहिए, तो कहते हैं स, सा, न, कामय माना। उसमें कोई कामना वाली चीज नहीं है। क्यों? कारण कहते हैं उसका निरोधक रूपा, निरोध रूपत्वात्। क्योंकि यहाँ कंट्रोल है, निरोध है। निरोध एक पारिभाषिक शब्द है। उसका अर्थ जब हम लोग देखेंगे करेंगे। अंगीरा ने एक सूत्र ने लिखा है, कल मैंने प्रवचन के समय में नारद भक्ति सूत्र में बताया भी है। देवी मीमांसा, उसको मध्यम मीमांसा कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र जैसा है अंगिरा सूत्र। सांडिल्य सूत्र भी है। तो अंगिरा सूत्र भी कहते हैं भक्ति के बारे में, वेरी सिंपल, छोटा कर देते हैं। ओ काम्य सा, न कामय माना थोड़ा शब्द का बढ़ा हुआ। तो अंगिरा कहते इतना लंबा करने का क्या जरूरत है। हालांकि नारद बाद के हैं, अंगिरा पहले हैं। अंगिरा तो ब्रह्मा के सप्त ऋषि पुत्र है। नारद भी पुत्र है। और ये सप्त ऋषि प्रसिद्ध है। तो अंगिरा कहते हैं सिंपल कर दो, क्या? अकाम्या सा, सा मन वही भक्ति जिसमें कामना नहीं है। एक सूत्र भी और आएगा, तस्मिन सुखे सुखित्व। भक्ति की जो परिभाषा है, जो भक्त है, जो प्रेमिक है, वो जिसको प्यार करता उसके सुख में इसका सुख है। द्वारका में भगवान कृष्ण जब सवेरे सवेरे उठते थे, कभी कभी राधा गोपियों का नाम लेते थे। तो रुक्मिणी को लगता था बाकी राजकुमारी माने जो रानियां हैं उनको भी लगता था। तो ये गोपियों के अंदर क्या प्यार है, गोपी इतने कैसे प्यार करती है, उनके मन में संशय आया। भगवान कृष्ण ने सोचा कि इसको, इन लोगों को परीक्षा के माध्यम से दिखा दो। सवेरे सवेरे उठते ही भगवान का सिर दर्द। अब क्या, सिर दर्द के लिए आनासिन, वो आनासिन दिया गया, वो है कुछ नहीं होता, इतना फटा जा रहा है। वो दुखी हुए सब लोग। अब कोई रानी आकर के वो सिर दर्द, पुराने जमाने का वो कपड़ा लेकर के वो ठंडा पानी में या बर्फ में सब देते हैं, फिर भी नहीं जा रहा। फिर नारद जी आए, नारद जी को भी दुख लगा। अगर प्रभु ये इतना, बताइए कौन से मैं मेडिकल स्टोर जाऊं, कहाँ से लाऊं, बता तो दीजिए ना। एक काम करो, ऐसे ही साधारण लौकिक दवाई से मेरे ठीक नहीं होने वाला है। जो मेरा परम भक्त है ना, हाँ, उसके चरण धूल अगर लाओगे और ये धूल मेरे सिर पर लगेगा तो मैं ठीक हूं। अब नारद जी को लगना चाहिए कि मैं तो परम भक्त हूं, मेरा ही धूल ले लो। उनको नहीं लगा, कट गया वो। अच्छा, सामने रुक्मणी है, ना उन्होंने रुक्मणी को मांगा और ना रुक्मणी ने भी दिया है, कट गई। और 16,100 बाकी भी रानियां हैं, उन्हीं के मन में भी नहीं आया कि हम लोग को पानी दिल लगा रहे थे, कपड़े दे रहे थे, बांध रहे थे, मलम कर रहे थे, मगर यही तो भगवान ने दवाई दिया है। चलो हम हमारा ही पैर ले लो, पैर के दूध, इसने भी नहीं दिया। अब नारद जी बाहर गए, ढूंढते गए, हुआ नहीं। वापस फिर भगवान ने कहा, "एक काम करो, गोपियों के पास जाओ।" अब नारद जी गोपियों के पास आए, गोपियां तुरंत भीड़ गई।
नारद जी आप तो भगवान के परम भक्त, बताइए हमारे भगवान कैसे हैं? मैं क्या बताऊं, वो सारा दिन में घूम रहा हूँ, भगवान का सिर दर्द। सुनते ही ये लोग दुखी हो गए, बैठ गए बालू में ही, वृंदावन के जो किनारे। ये कैसे होगा? दवाई, दवाई है ना क्या? ना कोई भक्त है, उनके चरण तुरंत पैर फैला दिया क्या हमारा ले लो। मगर सुनो, ऐसे पैर फैला देते और धूल देते, सुनो ना क्या, वही भक्त के 1000 करोड़ वर्ष नरक में पड़ना पड़ेगा, वो भगवान को ऐसे चरण धूल दे रहे। तो कहते हैं नारद जी, 1000 को अनादिकाल तक, पूरा लाइफ टाइम तक अगर भी हमें नरक पड़ना है हमारे कृष्ण के लिए, हम राजी हैं। तस्मिन सुखे सुखे, तो ये है प्रेम। प्रेम में पाना नहीं, प्रेम में देना है। निरोधत्वात्, निरोध माने कंट्रोल, जो 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 कंट्रोल है भगवान। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों के अंदर जो प्यार है ना, निजंगम अपि या गोप्य मम येति समुपासते, ताभ्य परम न मे किंचित निगूढ़ प्रेम भाजनम। गोपियां तो अपने शरीर को ही समर्पण कर देती है, शरीर उनका नहीं है, ये शरीर भी मेरा ही है। गोपियों से अधिक प्रेम करने वाले और कोई नहीं है। गोपियां चलते, बैठते, खाते, पीते, केवल मेरे बारे में ही सोचते। ये बात। तो भक्ति में, नारद कहते हैं भक्ति में पाना नहीं है, भक्ति में देना है। निरोधक, कंट्रोल। अब प्रहलाद को कितनी तकलीफ हुई? आप देखो, ध्रुव 5 साल का लड़का है, प्रहलाद भी 7-8 साल का है। इन दोनों कंपेयर करोगे ना, तो जो दुख मिला वो प्रहलाद को ज्यादा। इनका तो 5 महीने में ही तपस्या किया, भगवान का दर्शन हो गया खत्म, फिर राजा बन गया तुरंत आकर। जो कष्ट है पूर्व जन्म का था प्रहलाद का, ध्रुव का। मगर प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया गया, भगवान खुद दुखी हुए। वो देरी कर दिया ना मैंने प्रहलाद, मैं बहुत खुश हूं। तो नरसिंह भगवान कहते हैं वर मांगो। अहम तु अकाम तद भक्त तुम च स्वाम्य नपाश्रय। मैं प्रभु आपका निष्काम भक्त हूं। ओ काम, न कामाय माना, शब्द देखना। अंगिरा ने भी कहा है अकाम्या सा, गोपियों ने भी दिखा भी दिया है कि प्यार है, कुछ भी नहीं चाहना। महाभारत में वर्णन है, सूर्य ग्रहण के समय सब मिलते हैं, गोपियां लोग भी आते हैं, राधा भी आती है, यशोदा भी आती है, सब बातें करते हैं, कुछ भी नहीं चाहते। बस केवल कहते हैं कि आप हमको याद करते हो। कृष्ण, हम लोग खेल रहे थे, हम लोग इतना इतना ऐसे किया, तुमने जो लीलाएं की वो सब हम याद कर रहे हैं, तुम याद करते हो, बस इतना ही। फिर भगवान कहते भी, अगर मैं याद ना करूं तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा गोपियों, मुझे भी याद आता। प्रहलाद यहाँ कहते हैं मैं आपका निष्काम भक्त हूं। आप मेरे अनन्य आश्रय। अनन्य शब्द आगे भी आएगा सूत्र में। अनन्य न अन्य भक्त हूं।
कैसे? राजा और सेवक के बीच में जो प्यार है, कोई स्वार्थ का नहीं। देखो, राजा और सेवक शब्द बताया, एक कहानी है, उससे और भी क्लियर होगा। एक राजा थे, वो सेवक बचपन से ही था, वृद्ध हो गए हैं। कभी कभी राजा लोग वो गर्मी के दिन में जंगल में रहना पसंद करते थे, वहां रहते थे, तो खाना पकाने वाला भी जाते थे, तो ये सेवक था। सही में भी सब है। सेवक खाना भी देता था, प्यार करता था, साथ में रहना पसंद करता था। तो राजा ने भी उसको ले लिया। अब एक कुछ फल देखा राजा ने, तो तोड़ा। फल देखा, तोड़ा, तो सेवक को दे दिया, खाओ। सेवक ने खाया, बहुत तीता था, कड़वा। मगर उन्होंने ना मुंह में बनाया, मुंह में कुछ भी नहीं बनाया। एक जोक याद आ गया। एक पति पत्नी बातें कर रहे हैं। पत्नी कहते हैं, जो शादी के बाद जो पत्नी है वो बहुत खुश रहती है, साड़ी पहनने से खुश हो जाती है, मिलने से ये होता है, बच्चे होते हैं, ये होते हैं। फिर शादी के बाद पति का क्या लक्षण है? ना कोई ज्यादा कुछ लक्षण है, मुंह से ही पता चल जाता है। क्या? कि वो उदास है तो जानना कि शादीशुदा है। एक जोक है, इसलिए कहा जोक। यदि इधर तरफ से मुझे डांट पड़ेगी। तो वो जो सेवक ने खाया, और कड़वा था, मुंह भी कुछ नहीं बनाया। तो राजा को लगा कि अच्छा फल होगा, और एक निकाला, दिया, तीन चार दे दिया। फिर राजा ने सोचा, अरे मैं उसी को ही दे रहा हूँ, खा रहा है, चलो मैं खा लेता हूं। खाया तो देखा कि कड़वा है। अरे इतना कड़वा है, और मैं दे रहा था, तुम खा रहे थे, तुमने मुंह नहीं बनाया, फेंका भी नहीं। तब क्या कि, हे राजन, 50 साल से मैं आपका अन्न खा रहा हूं। 50 साल से मैं आपका अन्न खा रहा हूँ, आप ही मुझे दे रहे हो, सब कुछ दे रहा हूँ। आज कोई एक कड़वा फल दे दिया, तो मैं निरादर करूं? ये कहे तो बेईमानी। तो राजा समझ गए इसकी भक्ति क्या है। नाजिया करके एक मुसलमान सूफी फकीर थे। रोज, जब साधना की अवस्था में तो ठीक है, जब आप पहुंच जाओगे सिद्धावस्था में, तो लोग आके मिलेंगे, तो लोग आके प्रणाम करते थे, मिलते थे। एक यंग लड़का, 30 साल का लड़का है, उसको सिर दर्द हो रहा था। उसने पट्टी बांधा था, वाइट, जो वाइट वाला होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, बैंडेज वाला, बांधा। फिर नाजिया को प्रणाम किया, पूछा क्या हो गया, थोड़ा सा सिर दर्द है। तो उन्होंने कहा, हाँ, कितने साल हुआ? 30 साल। कहा कि 30 साल में तुमको बचपन से, जन्म होते ही जिसने सिर दिया, सर दिया है, बुद्धि भी दी है, और स्वस्थ भी रखा है। कभी अभी 2-3 घंटा पहले थोड़ा सिर दर्द हो गया, तो तुम पट्टा लगाने लगे को भगवान को दोष देने के लिए? बिना पट्टा में तो रह नहीं सकते। ये बात। तो भगवान ने सब कुछ दिया, ये समर्पण भावी प्रेम। कभी देखो, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना,
तो भी समझना यही, भगवान आपने अनुकूल परिस्थिति दिया, और प्रतिकूल परिस्थिति है, शायद मेरा भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, इसलिए मुझे मिला। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। प्रहलाद कहते हैं स्वामी और सेवक के जो प्रेम है, सेवक जो स्वामी को सेवा करता है, कोई स्वार्थ नहीं है। फिर कहते हैं यदि राशि में कामान भरास्तम वरदर्शव कामानम हृदय संग्रोहम भवतस्तु ऋणे वरम। ये बड़ा फाइनल है। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, क्योंकि आपके वरदान मांगने के जो स्टाइल से बोल रहे हैं, मांगो 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 मांगो, शायद मेरे मन में कोई मांगने की बुद्धि आ जाए, मांगने की वृत्ति आ जाए। हाँ, तो बस इससे हटा दीजिए, इतना ही कीजिए। अर्थात मेरे मन में कोई भी भावना न हो मांगने, कभी भी कामना अंकुरित न हो, यही चाहता। कामानम मृत्य सर्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। मुझे ये वर दीजिए, मेरे अंदर कोई कामना न हो। यही परम भक्ति, सकामय माना। भक्ति की सेविका कामना। भागवत देख लो, भागवत में वर्णन है, भक्ति बैठी है, ज्ञान और वैराग्य सोए हैं, और बाकी सब मोक्ष, गंगा, तीर्थ, सब पंखा कर रहे हैं, सेवा करें। तो भक्ति में कामना नहीं होती, सकामय माना। फिर यहां कहते हैं क्या है, निरोधत्वात्। कारण इसमें कंट्रोल है, इसमें देने का भाव, निरोधक कंट्रोल, संयम, देने का भाव। चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध। जैसे अभी हम भक्ति शास्त्र देखते, अथवा भक्ति व्याख्या श्यामः, तो योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध। अच्छा, जो अपने लिए जहां होता है ना, वहां काम है, और बड़ा सुंदर सिद्ध, सुंदर समझने की। अपने लिए काम, भगवान के लिए भक्ति, दूसरे के लिए भक्ति। जो माँ है, माँ के बारे में इतना बोला जाता है कि वो अपने लिए नहीं सोचती। आजकल कभी कभी वो रील में आता ना, माँ उसको कहते हैं जो खुद भूख का रह करके बच्चे को रोटी खिलाती है, पूछने पर कहते हैं मैंने खा लिया, तुम खा लो। वो है भक्ति। तो अपने लिए जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो काम, और भगवान के लिए जो बात, दूसरे के लिए जो कर रहे हैं वो भक्ति, वो त्याग है। दूसरे के लिए जो करते हैं वो निरोध हो जाता है, इसलिए निरोध रूपत्वा। अब देखो, प्रकृति के जो सूर्य है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, नदी है, पेड़ है, सब दूसरे के लिए करो। फिर आगे कहते हैं, अभी नेक्स्ट में जाएंगे, तो निरोध रूपत्वा। अब कहते हैं निरोध के बारे में ज्यादा आपने बताया नहीं, केवल निरोध के कारण भक्ति का स्वरूप बताया। मगर निरोध क्या है, 8 नंबर। कितना शैली देखना, एक सूत्र से दूसरे सूत्र को जोड़ना,
संबंध कहते हैं, संगति, संगति। तो निरोध की परिभाषित शब्द जो है, निरोध क्या है बता रहे, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। निरोध क्या है ना, व्यापार का ज्यादातर अर्थ क्या पता है ना, व्यापार का अर्थ है ज्यादातर लगता है बिजनेस, व्यापार, नहीं व्यापार माने चेष्टा। ऐसे समझो, नहीं नहीं नहीं, जो गीता में तो कहा गया है भक्ति, भक्त चार प्रकार है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ना। तो वो तो मांगते हैं भगवान से, इसलिए भक्ति को दो भाग किया गया है, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति तीन है, आर्तः, जिज्ञासु, अर्थार्थी, इन तीनों को सकाम कहा। ज्ञानी च भरतर्षभ, जो ज्ञानी है वो एक भक्त विशिष्यते, और वो प्रिय है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशिष्यते। सप्तम अध्याय में बताया 16-17 श्लोक में, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, वो मेरा प्रिय है और मैं भी उनका प्रिय हूं। तो सकाम भक्त में तीन आता है, आर्त, विपत्ति पड़ता है तो भगवान को बुलाता है, फिर भी भगवान बहुत करुणा है। उनके लिए जो आर्त भक्त है ना, भगवान इंपोर्टेंट नहीं है, भगवान प्रायोरिटी नहीं है, भगवान मुख्य नहीं है, विपत्ति से मुक्त होना मुख्य है। अगर हमेशा विपत्ति हो या ना हो बुलाना, तो फिर तो वो निष्काम भक्त है। विपत्ति पड़ती है तब भगवान को याद कर, सकाम। भगवान इंपोर्टेंट नहीं है, विपत्ति से मुक्त होना, फिर भी भगवान दयालु है यार, मुझे बुला रहा है ना, इसलिए मेरे भक्त है, आर्त है। अर्थार्थी, धन चाहता है, धन इंपोर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर पूर्व जन्म के भक्त वासना है, प्रहलाद जैसा तो है नहीं। अब ध्रुव देखिए, ध्रुव भी गया था तपस्या करने के लिए, इतना इसलिए कि मैं माँ के गर्भ में आकर के पिताजी की गोद में बैठूंगा, पर्पज यही है। माता ने कह दिया जाओ भगवान विष्णु को तपस्या करो, वर मांगो, मेरे गर्भ में आ जाओ, तभी तुम अधिकारी बनोगे पिताजी के गोद में बैठने के लिए। कि माँ तो ऐसे बोल रही, करे अपनी माँ को कहा, फिर माने के बात तो सही है, और उनको तुम प्राप्त कर लोगे ना, सर्वश्रेष्ठ गोद तो तुझे मिल जाएगा। और थोड़ा जोड़ दिया उन्होंने, ये जो गोद है पिताजी का गोद, ये लौकिक है, उनका अगर मिल गया तुझे सर्वश्रेष्ठ गोद होगा। तुम जाओ, तुम ही जंगल में जाकर के ध्यान करो। तो ध्रुव को अर्थार्थी में रखते, बाद में सचमुच वो नहीं मानता, वो कुछ भी नहीं मानता, दर्शन करके ही वो, उसका सब कामना जल जाती है। इसलिए तो नारद कहते हैं, जब ऋषियों ने कहा ये क्या बात है, 5 साल का लड़के को 5 महीने में दर्शन कर दिया, ये तो पार्शियलिटी है। कहता आओ आओ, देखो जल रहा है क्या, पूर्व जन्म के जितने संचित कर्म है वो सब ध्रुव का जल रहा है, प्रारब्ध संचित क्रियामान सब जल गया, कुछ नहीं मांगा। मगर भगवान ने भेज दिया कि जाओ, तुम्हें शासन भी करना है, बाद में तुम ध्रुव लोक में आओगे। स्टार्टिंग में अर्थार्थी था, बना क्या, ज्ञानी। अब अर्थ, अर्थ के लिए गजेंद्र के लिए कहानी बताया जाता है, द्रौपदी के लिए कहा जाता है, विपत्ति पड़ी तो भगवान को बुलाया। अर्थ, जिज्ञासु जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वामदेव आदि, तो जिज्ञासु बाद में ज्ञानी बन जाते हैं।
इसलिए न कामय माना, और एक बार उसी स्थिति में आ जाते तो काम भी हट जाता है। प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, स्थित प्रज्ञा के लक्षण में बताते। भक्त और ज्ञानी में तो कोई फर्क नहीं है ना। आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। तो वे सब जहां कामना सब हटी तभी उसी स्थिति में पहुंचे। लास्ट में भी सेकंड चैप्टर के लास्ट में भी देखिए, विहाय कामान यह सर्वा पुमान सरते निस्पृह। ये ज्ञान की दृष्टि से बता रहे हैं, मगर सही में जहां पर कामना सब हट गई है, विहाय कामान यह सर्वान पुमान सरते निस्पृह, कोई स्पृहा नहीं है। निर्ममः निरहंकारः स्वशांतिम अधिगच्छति, ये ज्ञानी के लक्षण है, जहां पर कोई कामना नहीं। तो यहाँ भक्ति के लक्षण है, काम ज्ञानी और भक्त एक ही है। तो सा न कामयमाना निरोध रूपत्वा, 8 में निरोध क्या है ना, कहते हैं निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। अब कहते हैं लोक, लोक और वेद अर्थात लौकिक कर्म और वैदिक कर्म का त्याग करना। न्यास माने त्याग कर। न्यास का दो अर्थ है, संन्यास शब्द इसे ही आया, न्यास त्याग करना, ठीक। और एक है न्यास का अर्थ रखना, शिलान्यास। संन्यास में क्या है, त्याग हो गया, शब्द त्याग कर, इसलिए उसी अर्थ में ही लोक वेद व्यापार, व्यापार माने कर्म चेष्टा, जो कर्म चेष्टा को समर्पण करना, त्याग करना। और एक सेकंड है रखना, शिलान्यास शब्द मैंने बताया अभी, अर्थात समस्त कर्म को भगवान के चरण में रखना, ये भी न्यास, समर्पण करना। न्यास नाम भगवती समर्पणम। न्यास क्या है, भगवान में समर्पण करना न्यास। अब यहां पर मुख्यतः न्यास में त्याग अर्थ नहीं, न्यास में भगवान के चरणों में समर्पण करना ही अर्थ लिया जाता है। भक्ति में ये विरोध है, मगर वो समर्पण कर ले। इसलिए प्रसिद्ध श्लोक हम लोग गाते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। फिर गीता में भी है, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। मुझे अर्पण करके करो। नवम अध्याय के 27 में, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योगतात्मा विमुक्तः माम उपैस्यसि। न्यासः न्यासमेव तप तपसाम अतिरिक्तम आहः। न्यास सबसे बड़ा तपस्या, न्यास माने समर्पण, अर्थात जो वस्तु है वो भगवान को समर्पण करना। तो दीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक। हे गोविंद, ये सब वस्तु तुम्हारा ही, तुम्हारे वस्तु मैंने अज्ञान के कारण समझ लिया कि मेरा है। अब थोड़ा सा ज्ञान आपकी कृपा में से और गुरु की कृपा से हो गया, तो बस मैं प्रक्रिया कर रहा हूं, चेष्टा कर रहा हूं सब चीजें आपको देने की। और एक सुंदर कहा है संत ने, अब हम मंदिर जाते हैं, फल देते हैं, प्रभु में फल आपको देता, अरे ये फल भगवान का है, तुमने क्या किया? जो तुम्हारा है वो, जहां भी तुम अगर देखोगे छांटोगे, सब कुछ भगवान से कनेक्टेड है। घर, घर भगवान ने बनाया, भगवान की वस्तु है। तुमने जोड़ जाड़ दिया तो मिट्टी भगवान ने बनाया, सीमेंट तुमने बना दिया जोड़ जाड़ करके।
लोहा पत्थर था, तुमने लोहा बना लिया। देखा जाए सब रॉ मटेरियल होने का। एक वैज्ञानिक ने कहा, आप में और हमारे में क्या फर्क है, आप बनाते हो हम भी बनाते हैं। हाँ। भगवान ने कहा अच्छा, चलो एक बनाओ कुछ, एक मूर्ति बनाओ। तो उसने मिट्टी लिया। बोले एक मिनट, तुम मिट्टी मत लेना, मिट्टी तो मेरा ही है ना, तुम अपने मिट्टी बनाओ। अब वैज्ञानिक अपनी मिट्टी कहाँ से लाए, कहाँ रखेगा। बोले कि मैं मिट्टी बनाता हूँ आकाश की, आकाश भी मेरा है, तुम भी आकाश बनाओ। कुछ नहीं बना सकते। जो भगवान के उसी को लेकर के इधर उधर कर देते हैं और कहते हैं हम बना दें। हम भी ऐसे करते। तो भगवान संत कहते हैं कोई भी चीज को पकड़ो, सब भगवान का है, तेरा केवल एक ही है, वो है अहंकार। क्योंकि वो भगवान ने नहीं बनाया। और है, भगवान के पास जाओगे ये नहीं रहेगा, इसलिए इसी को ही दे दो। अहंकार को देना ही सर्वश्रेष्ठ। ये जो कायेन वाचा श्लोक भी गाते हैं हम, अर्थात शरीर के प्रति तादात्म्य, मन के प्रति, इंद्रिय के प्रति, वो मैं समर्पण कर रहा हूं। तो देना तो अहंकार है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये यत् कृतम। तो इसलिए प्रार्थना में बताया जाता है, ये जानबूझ के संस्कार पड़ता है, इसी को ही संस्कार कहते हैं। तो ये संस्कार इसीलिए पड़ता है। तो कहते हैं सुनो ना, क्या ए, यत् कृतम, जो मैंने किया है, अनेक गलत कर्म किया है पूर्व जन्म का, यत् कृतम, सब मुझे समर्पण करना पड़ेगा, तभी ये न्यास। निरोध लौकिक वैदिक व्यापार न्यास। लौकिक अपने जो कर्म करना, वैदिक वेद में जो वर्णन बताया गया, कर्म नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म आदि सब, वैदिक कर्म या यज्ञ कर्म, पूजा कर्म, उपासना कर्म, वो लौकिक कर्म, व्यवहार के लिए कहीं खाना पीना स्नान करना जाना आदि सब लौकिक कर्म। अपना स्वधर्म कर्म, उसको समर्पण करना, भगवान को देना। क्या है उसको अलग अलग जहां जहां वर्णन है उसको हम उदाहरण करके बता रहे हैं। यद कृतम, जो मैंने किया है प्रभु, यद करिष्यामि, मुझे पता नहीं और क्या, पता नहीं और क्या क्या करते रहूंगा, तत्सर्वम न मया कृतम, ये सब है आपका है, मेरा नहीं। काम का मैंने अपने आप को समझ लिया कि ये मेरा है, सब आपका है। तो या कृतम तू फलवुक, आपने किया है, और फल भी आप देते हो। फलभुक, फल भोगने वाला भी आप। एक चोर था, वो बीच बीच में वेदांत का प्रवचन सुन लेता था, मुझसे ही सुना होगा लग रहा। अब पकड़ा गया तो बता कि तुमने चोरी किया ना, मैंने चोरी नहीं किया ना। कहा कौन चोरी करता है, चोरी चोरी मैंने नहीं किया, मैं करता नहीं, ना हम करता हरि करता। इस श्लोक आधा से सीख लिया था, बता दिया कि मैं चोरी नहीं किया हूं, भगवान चोरी करता है। अब ये जो जॉर्ज है ना, वो तो पक्का स्टडी क्लास का मेंबर था, चलो मुसलमान, उसको भी पता है। अगर तुमने चोरी नहीं किया तो नहीं ना, ठीक है। पुलिस को बुलाया, इसको 50 कोड़े दो और जेल भेजो। ये क्या, मैंने तो चोरी नहीं किया ना, तुझे कहाँ मार रहे हैं, हम तो भगवान को मार रहे हैं। हम क्या करते हैं ना, पिक एंड चूज मेथड करते हैं, पिक एंड चूज इंग्लिश में। जो पसंद है वो ले लेते हैं, और जो पसंद नहीं है तो बोलते हैं नहीं, वो नहीं होता है। दोनों ही लेना पड़ेगा। या तो दोनों लो, मैंने कर्म किया फल तुम भोगो,
या तो को मैंने कर्म नहीं किया ना, फल तुमको भोगना नहीं है ना। अगर जेल दिया गया तो जेल फिर भगवान करते हैं, भगवान भोगते हैं। तुमने तो बताया मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, तो भगवान भोगेंगे। पूर्ण समर्पण। और एक कहानी था ना, एक गांव में एक पंडित थे। कभी कभी ना ये सब कहानी जो सच सच होता होगा, क्योंकि मैं तो अपने बचपन में स्टार्टिंग में बहुत गांव घुमा है। ऐसे भी निर्धन पंडित है जो ज्ञानी है, कुछ भी नहीं चाहते, केवल माने इन लोगों को देखने से सुदामा क्या था। तो उन पुराने जमाने की बात है, कोई लाइट तो था नहीं, और पत्नी सो जाती होगी, बच्चे सो जाते होंगे। रामचरितमानस रोज पढ़ते थे, पढ़ने के बाद सोते थे। तो दिया जला करके रचि महेश निजमान सराका आदि सब पढ़ते थे। और उनके हर लाइन में राम की कृपा से, राम की कृपा से, राम की कृपा से। अब चोर लोग आए उस गांव के सेठ से लेने के लिए। तो चोर ने कहा ये रोशनी कहाँ से आ रही, तो देखा कुटिया से रोशनी आ रही। सरदार को कहा सरदार जी, वहां तो एक बुढ़ा ब्राह्मण पढ़ रहा है, और वो तो पकड़ पकड़ लेगा। हम लोग अगर जा रहे हैं तो वो खो खोजबीन होगी तो ये बोल देगा कि चोर गए थे रात 11 बजे। अरे उसको भी ले चलो ना, उसको भी दे देंगे कुछ। अब उसको एक क्या कर रहे हो? राम जी की कृपा से रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। जैसे आप लोग बोलो राम जी की कृपा से नारद भक्ति सूत्र सुन रहा हूँ। बंद करो। राम जी की कृपा नहीं, बंद कर दी। इधर आओ। ठीक है, राम जी की कृपा से जा रहा हूँ, पीछे पीछे चलो। राम जी की कृपा से पीछे पीछे चला। अब वो घुसे सरदार के माने सेठ के घर में। सब अपने अपने जो सेंध करते हो, जो दीवार है ना वो खोदते हैं। सब घुसे, उसको भी बोले घुसे। सब अब कोई अलमीरा के जाएगा कुछ है। देखा गया राम जी का मंदिर है, वो खुश हो गया। तो रामचरितमानस पढ़ने के बाद वो आरती करता था, तो बढ़िया हो गया। तो उसने क्या किया, कपूर दीप सब जला करके आरती करने लगा। जब आरती करके आरती बिना घंटे में नहीं होती, इसलिए आरती है भगवान को जो प्रसाद देते हैं वो सब घंटी लगाया जाता है। तो उसने घंटी लगाया तो चोर सरदार के ये क्या गड़ब गजब कर रहा है, इसी दिन में सब उठ गए, सब भागे और इसको पकड़ लिया। पकड़ लिया, रात में बांधा, और गांव के जो पंचायत है, पंचायत में जज है उनके पास लेके गए। पूछा क्या हुआ, बोल दिया राम जी की कृपा से मैं रोज पढ़ता था, राम जी की कृपा से कुछ लोग आए, राम जी की कृपा से बंद किया, राम जी की कृपा से उन लोगों के पीछे पीछे आने के लिए कहा, राम जी की कृपा से मैं उन इन लोगों के घर में घुसे, मैं भी घुसा, राम जी की कृपा से राम मंदिर देखा, राम जी की कृपा से आरती हुई, और राम जी की कृपा से इन लोगों ने पकड़ लिया, और राम जी की कृपा से मैं यहाँ आया। जज भी बड़ा अच्छा भक्त था, कहता राम जी की कृपा से तुम मुक्त हो गए। अर्थात पूर्ण रूप में राम जी की कृपा होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं भक्त को ने अयम रुद्र भाग वेद में। अर्थात मैं ये भाग, भाग कहते हैं ना, ये भाग रखते हैं, ये उसका भाग है, उसको बोलते हैं भक्त। भक्त जो उनके पाठ है, भाग उन्हीं के। कह सकते हैं कि मैं भगवान का हूं, गर्व से कह सकते हैं यस मैं भगवान का हूं। वो त्वया कृतं तु फलभुक त्वमेव मधुसूदन, हे मधुसूदन आप ही सब कुछ है। निरोध का अर्थ क्या बताया, त्याग। सब कुछ पूर्ण रूप में त्याग कर, त्याग। हाँ, अब आगे चलते हैं और एक पढ़ते हैं। कितना नंबर, 7 8। जीवदस्त लोगों को भेद व्यापार नाश करा। इसलिए हम लोग रोज पढ़ते हैं ना,
तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, पर मैं सब कुछ भगवान को ही देता हूँ। गीता में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब कुछ मैं आपको समर्पण करके करता हूँ। अब हम 9 नंबर में ना, 9, लौकिक वैदिक जो कर्म सर्वमस्त जो चेष्टा है भगवान को समर्पण कैसे करेंगे। समर्पण करना बताया, लौकिक वैदिक व्यापार न्यास, ये हो गया निरोध। अब प्रश्न है 9 नंबर में, तो कैसे निरोध करना है। लौकिक वैदिक व्यापार न्यास निरोध, और कैसे करना है, उसके मेथड है। तो 9 नंबर में कैसे करना है, हाँ? तस्मिन् अनन्यथा तद विरोधिषु उदासीनता च। यहाँ 2 मेथड बता रहे। एक कहते हैं भगवान के प्रति, तस्मिन् माने भगवान, भगवान के प्रति अनन्यता, शब्द है अनन्य, अनन्य, अनन्य। इसे लड़का का नाम दिया जाए तो अनन्य, और लड़की का नाम दिया तो अनन्या। और अनन्यता, अनन्यता थोड़ा 4 अक्षर वाला हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बच्चों को बुलाने का छोटा छोटा अक्षर अच्छा लगता है, अनन्य। तो अनन्यता किसमें, तस्मिन, उसमें, अर्थात एक ही मात्र भगवान है और कोई नहीं। ब्रह्मसूत्र में भी है, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, अर्थात एकमात्र परमात्मा ही अनन्य है, न अन्य है, कोई भेद नहीं है। जीव ईश्वरयो हो भेद बुद्धि अस्वीकार्य तत्वबोध। जीव और ईश्वर में जो भेद है वो बुद्धि अस्वीकार्य है। अन्य न, कोई और देवता है नहीं है, एक ही मात्र है। यस्मात् अन्य न विद्यते। दो, भक्ति की दृष्टि से कहते हैं परमात्मा को छोड़कर कर कोई नहीं, ये करते। सेकंड है, और कोई अन्य देवता नहीं है, यही है। और एक है, मुझसे अन्य कोई नहीं है, मेरा और परमात्मा में कोई अन्य भेद नहीं है, न अनन्यता। उसमें अनन्यता यही प्रक्रिया है। समर्पण का अर्थ क्या है, पूर्ण, परमात्मा में और भक्ति में एक ही भाव रखना। सेकंड, तद विरोध, उसमें जितने भी विरोध हो उसको छोड़कर, भक्ति को छोड़कर के, उसमें उदासीनता, विरोध की चीज अर्थात जगत की चीज है। भगवान को छोड़ देने के बाद और क्या रहा, हाँ, जगत की चीज। उसमें उदासीनता ने इंडिफरेंस, वो उसमें कोई जायज नहीं उसका, वो ज्यादा चिंता नहीं करता है। जब बनाया किसने जगत को, भगवान ने, मैं क्यों चिंता करूं। स्वामी जी, अब ये रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, कितने साल से हो गया, तो लगभग 20 साल से, क्या होगा। रशिया को बनाया किसने, भगवान। यूक्रेन को बनाया किसने, भगवान। आप क्या कर सकते, अगर आपको रशिया का रूस का प्रधानमंत्री जो पुतिन है बनाते, तो फिर आप कुछ बंद करने के लिए सोचते। आप तो है नहीं, आप क्या कर सकते। नहीं नहीं, हम झंडा लेकर जाएंगे, जाओ, कौन मना। मगर झंडा लेके जब जाते हैं तो फिर हमारा मन विक्षिप्त होता है। इसीलिए तो कहते हैं तुमको तुम्हारा मन जिसमें लगता है उसमें पाओ, तुम झंडे के लिए नहीं, है कि नहीं। हम लोग पॉलिटिक्स में हैं कैसे, अब 60-70 हो गया, अभी हम पॉलिटिक्स में भारत को चेंज कर सकते हैं, वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, नहीं।
हमारा केमिस्ट्री बना ही नहीं है उसमें। हमारा केमिस्ट्री जिसमें हमको जानना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं ना, आप सन्यासी, आप भी योगी बन जाओ, माने वहां चीफ मिनिस्टर का उत्तर प्रदेश का है, आप पंजाब का बन जाओ। पंजाब का बन जाओ, पंजाबी नहीं आता है मुझे। जिसको जो स्वभाव है उसी को डालोगे तो ठीक है। समझ में? खुद को जानना चाहिए मुझे, मेरा स्वधर्म क्या है। मेरा स्वधर्म, मेरा मन भगवान में लगता है ना, बस वो तुम्हारा स्वधर्म, उसमें लगाओ। नहीं लग रहा है मगर चाहता हूं, बढ़ाओ। वो इधर उधर लफड़े में मत पड़ना। उसमें क्या करना है? उदासीन। सब तो देख रहे हो, व्यवहारिक वही है। भगवान को छोड़कर जितने काम है, भगवान को छोड़कर ये सब पॉलिटिक्स है, जगत है, उसमें तुम उदासीन रहो। फिर समझिए चलेगा कैसे ऐसे? अगर आप बोलोगे सब लोग करेंगे, अरे सब लोग नहीं करेंगे, ये सबके लिए नहीं है। ये नारद भक्ति सूत्र सिर्फ भक्त के लिए है। एक दो आदमी हो, मनुष्याणाम मन सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वदति तत्त्वतः। उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है। सब समझ नहीं सकते। अनन्य भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम तच्च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भगवान 11 अध्याय के लास्ट श्लोक में बता रहे, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मैंने तीन अर्थ देखा। एक, भगवान को छोड़कर और कोई नहीं। दूसरा, अन्य देवता से परे है। तीसरा, मुझसे और भगवान से कोई फर्क नहीं, एक ही है। भक्त अनन्य, गीता में अनन्य शब्द बार बार बताया गया। अनन्य चेता, 8 अध्याय के 14 नंबर श्लोक। सर आज ही का, आज ही होगा जो मैं लेता हूँ ना। आज 15 तारीख है ना 16, तो कल था, आज 15। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य भक्त, उनके लिए मैं सुलभ हूं। मैं अवेलेबल सबके लिए, मैं सच सर्वगा हूं, और उन्हीं के लिए सुलभ। वो ही मुझे देख सकते हैं, सब लोग नहीं। दे कैन ओनली अटेन मी। सुलभ मैंने यहाँ पर अटेन, अटेनेबल, अवेलेबल है सबके लिए, सब जगह पर है, और अटेनेबल नहीं है। भक्त ही मुझे देख सकते हैं। देखो हमारे जो प्रतिबिंब है ना, सब में पड़ता है, फिजिक्स के अनुसार हर दीवार में सब कुछ। मगर कौन रिफ्लेक्शन कर सकता है? ओनली दर्पण। ऐसे अनन्य, 11 अध्याय में अनन्य है, अष्टम अध्याय में भी है। नवम अध्याय के 30 में, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग। जो पूर्ण रूप में, अनन्य रूप में मुझे पूजा करता है, भजन करता है, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। वो जो अनन्य रूप में मुझे करता है, वो सुदुराचार भी हो तो भी मुझे प्राप्त कर लेता, वो साधु हो जाता है। नवम अध्याय के 30। फिर नवम अध्याय 13 में भी है, महात्मानस्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः। ये केवल अनन्य शब्द कहाँ का है? यहाँ गीता में तो है कि मैंने नारद भक्ति सूत्र से लेके जा रहे हैं हम। वो कहाँ है देख रहे हैं? तस्मिन अनन्यता, उसमें अनन्यता। अनन्यता मैंने अनन्य प्रेम में, और वो अलग अलग नहीं है। और बाहर की चीजें उसके विरोध, भगवान को छोड़ करके माने जगत हो गया,
उसके व्यापार में उदासीनता, ये बात बताएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बताएंगे, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।